सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान ने भारतीय जासूस कुलभूषण के केस में आलमी अदालत का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। पाकिस्तान के वकील बैरिस्टर खावर कुरैशी ने दलाइल देते हुए कहा कि वियना कन्वेंशन का आर्टिकल 36 जासूसों और दहशतगर्दों के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत ने जो रिलीफ मांगा वो अदालत दे ही नहीं सकती। सजा पर अमल रोकने और कौंसलर रसाई की भारतीय दरख्वास्त मुस्तरद की जाए। भारत और पाकिस्तान के वकीलों के दलाइल सुनने के बाद आलमी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जल्द सुनाने का ऐलान भी किया। आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तानी वकील खावर कुरैशी ने कमांडर जाधव को बचाने के लिए भारतीय दलाइल के परखचे उड़ा दिए। उन्होंने कहा कि भारतीय दरख्वास्त 3 बुनियादों पर काबिल समाअत नहीं। पहली ये कि मामले में जल्दी की कोई जरूरत नहीं, अदालत इंसाफ के पास और भी बहुत से अहम काम मौजूद हैं। दूसरी ये कि जो रिलीफ मांगा गया वो दस्तयाब नहीं, और तीसरा ये कि ये मामला आलमी अदालत के दायरे इख्तियार में आता ही नहीं। पहली बात तो यह है कि इस मामले में जल्दी की कोई मंतक नहीं। दूसरी ये कि जो रिलीफ मांगा गया है वो दस्तयाब ही नहीं, और तीसरी बात यह है कि वियना कन्वेंशन के तहत आलमी अदालत इंसाफ का दायरा इख्तियार समाअत इतना लामहदूद नहीं जितना मेरे फाजिल दोस्त ने बताया। वकील ने इंकिशाफ किया कि भारत ने खुद पाकिस्तान से मुआहिदा कर रखा है कि कौंसलर रसाई का मामला मेरिट पर तय किया जाएगा, मगर आलमी अदालत में भारत ने इस मुआहिदे का तस्करा ही गायब कर दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2008 में एक मुआहिदा हुआ जिसका तस्करा करने से भारत बड़ी बेकरारी से गुरेज कर रहा है। इस मुआहिदे के तहत कमांडर जाधव तक कौंसलर रसाई का फैसला सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भारत से कमांडर जाधव से मुताल्लिक मालूमात मांगी गईं जो उसने नहीं दी। कौंसलर रसाई से इनकार भारतीय अदम ताउन को देखते हुए ही किया गया। दहशतगर्दी की रोकथाम और इसमें मुलव्वस अफराद को सजा दिलवाना अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम अरकान की सबसे अहम जिम्मेदारियों में से एक है। कौंसलर रसाई की दरख्वास्त पर गौर का इन्हिसार इस पर था कि 2 तरफा कानूनी ताउन की पाकिस्तानी दरख्वास्त पर भारत क्या जवाब देता है। पाकिस्तानी वकील ने कमांडर जाधव के जाली पासपोर्ट का मामला भी उठाया। दिलचस्प बात यह है कि भारत ने किसी भी मरहले पर इस शख्स के पास मौजूद पासपोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहा। एक ऐसा शख्स जिसे भारतीय शहरी बताया गया, लेकिन इसकी भारतीय शहरियत को भारतीय हुक्काम ने साबित ही नहीं किया। इसके पास से मिलने वाला पासपोर्ट वाज़ेह तौर पर कुछ वजाहतों का मुस्तहिक है। वकील ने कहा कि आलमी अदालत क्रिमिनल अपीलेट इख्तियार नहीं रखती, इसलिए वो ऐसा रिलीफ दे ही नहीं सकती जो दस्तयाब न हो। जाधव के लिए रिलीफ की भारतीय ख्वाहिश ऐसी ही है जैसे कोई खुद को अपने जूतों के तस्मों से खींचकर उठाने की कोशिश करे। अगर कोई रिलीफ दस्तयाब ही नहीं है, जो इससे आगे अदालत में कुछ हो सकता है, न होना चाहिए। ये तो जूते के तस्मे वाली मंतक है जो बरतानवी कानूनी निज़ाम में मारूफ है, यानी कोई शख्स अपने जूतों के तस्मों से खुद को उठाने की कोशिश करे। पाकिस्तानी वकील ने ये दलील देकर भारतीय दलाइल के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी कि भारत तो खुद आलमी अदालत से कह चुका है कि दौलत मुश्तरका के मुल्कों से बाहमी तनाज़ात आलमी अदालत के सामने न लाए जाएं। 8 सितंबर 1974 को भारत ने इसी आलमी अदालत इंसाफ में एक एतराज़ जमा कराया जिसके 2 निकात थे। पहला नुक्ता ये कि दौलत मुश्तरका के रुकन मुल्कों के दरमियान कोई भी तनाज़ा आलमी अदालत इंसाफ के दायरे इख्तियार से बाहर है, और दूसरा नुक्ता ये कि कसीर तरफा मुआहिदों की तशरीह और निफाज से मुताल्लिक तनाज़ात की समाअत भी आलमी अदालत के दायरे इख्तियार से बाहर है। वियना कन्वेंशन भी एक कसीर तरफा मुआहिदा है। भारत के मुताबिक ऐसे मुआहिदों पर तनाज़े की समाअत तभी हो सकती है जब तमाम फरीक अदालत के सामने आए, जो कि इस मुकदमे में सामने नहीं आए। भारत ने खुद ही अदालत का दायरा इख्तियार तस्लीम नहीं किया। कुलभूषण जाधव की सजाए मौत पर जले भुने भारत ने हस्बे दस्तूर वावेला बचाया। भारतीय वकील ने इसी अदालत में दलीलें दी जिसे माजी में हमेशा भारत चैलेंज करता रहा। कुलभूषण को बचाने की कोशिश में भारतीय वकील हरीश साल्वे अपने जासूस के पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के एतराफी बयान को भी भूल गए। कुलभूषण जाधव की सजाए मौत के फैसले पर भारत जल भुन गया। रोता पीटता हाय हाय करता आलमी अदालत इंसाफ में पहुंच गया। इसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेशी पर मजबूर हो गया
जिसके इख्तियारात को माजी में जूते की नोक पर रखता रहा। 1974 की अपनी ही कानून साजी को भूल गया, जिसके तहत पाक भारत मामलात आलमी अदालत इंसाफ में नहीं लाए जा सकते। कुलभूषण को बचाने के लिए सर पैर मारता भारत भूल गया कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों को अपने मुंह से कबूल कर चुका है। भारतीय सहाफी प्रेम शंकर झा ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और सितम को शर्मनाक करार दे दिया। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए प्रेम शंकर झा ने कहा कि भारतीय फौज 70 लाख करके भी कश्मीरियों को दबाया नहीं जा सकता। शंकर झा का कहना था कि मकबूजा कश्मीर के हालात देखकर चुल्लू भर पानी में डूब मरने को दिल करता है। आप पुलिस राज से कुछ नहीं खत्म कर सकते हैं, बल्कि आप और भी लोगों को, ये जो 14 साल के बच्चे जैसे और भी लोगों को आप पैदा कर रहे हैं। और मुझे देख देख के भाई मैं 78 साल का हूँ, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन है, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन 11-12 साल के हो गए हैं। मुझे देख के क्या अच्छा लगता है? मुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने का ये माने इमोशन होता है। मैं क्या कहूँ, देखिए ये कोई ये जिस रास्ते में हम लोग हैं ये जहन्नम ले जाएगा हमें। कि हमारे गवर्नमेंट को समझना है भाई, आप जितना भी आप आर्मी भेजें, आप 7 लाख को आप 70 लाख बना दीजिए, पर फिर भी आप ये इसको खत्म नहीं कर पाएंगे। आपको ये बताएं कि वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना है कि सरहदों पर अमन नहीं होगा तो तरक्की ख्वाब बनकर रह जाएगी। वो बीजिंग से हांगकांग जाते हुए तैयारे में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरहदों पर अमन नहीं होगा तो तरक्की ख्वाब बनकर रह जाएगी और ये बात खित्ते के तमाम मुमालिक को समझनी चाहिए। इससे पहले वजीर आजम नवाज शरीफ ने बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम की गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, उनका कहना था कि रेलवे, शाहराहों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों की तामीर मुआशी इनकलाब का बाइस होगी। मंसूबों से नए अक़साम के कारोबार जन्म ले रहे हैं। बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम के मौके पर गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि वन बेल्ट रोड तवील अल मुद्दत तरक्की और रवाबित के फरोग के लिए अहम इक़दाम है। एशिया और अफ्रीका में बुनियादी ढांचे और सनती ताउन पर पहले ही काम शुरू हो चुका है। मंसूबों के आगाज से खित्ते और कौमें एक दूसरे से जुड़ गई हैं। वन बेल्ट वन रोड से खित्ते के गरीब ममालिक को मौक़े हासिल होंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि रेलवे, शाहराहों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों की तामीर मुआशी इनक़लाब का बाइस होगी। मुआशी इनक़लाब से खित्ते और दीगर ममालिक को फ़वाइद हासिल होंगे। मंसूबों से नए इक़साम के कारोबार जन्म ले रहे हैं। वन बेल्ट वन रोड रवाबित मुआशी रुझानात को नई शक्ल दे रहे हैं। इक़्तिसादी ताउन में इजाफा मौजूदा और मुस्तक़बिल की नस्लों के लिए फ़ायदेमंद है। इक़्तिसादी ताउन में इजाफे से इलाकाई कशीदगी और तनाज़ात में कमी होगी। अभी आपको खबर दें मुल्की सियासत की। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी वजीर आजम बनने के ख्वाब देखने लगे। कहते हैं सिर्फ नवाज शरीफ का नहीं, सबका शो मुक गया है। अगला इलेक्शन पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी हुकूमत भी बनाएगी और पाकिस्तान भी। फाटा में कबायली जुर्गे से खिताब में उन्होंने मजीद कहा कि पहले दिन से पता है कि मौजूदा हुकूमत नाअहल है। कप्तान ड्राइंग रूम से बाहर नहीं आता, कहता है जेल गया तो पार्टी का क्या बनेगा। नून लीग के सेनेटर मुशाहिदुल्लाह ने कहा है कि करप्शन के इल्जामात वो लगा रहे हैं जो अपनी लीडर के मजार में भी करप्शन करने से बाज ना है। उन्होंने कहा कि सीपैक का क्रेडिट लेने वाले कन वन बेल्ट वन रोड के बारे में भी ये कह देंगे कि ये उन्होंने शुरू किया। लेकिन मैं आपसे गिला इसलिए नहीं करता कि जो पार्टी बेनजीर भुट्टो के मजार पे करप्शन करके माल खा जाए करोड़ों रुपए, उससे क्या तवक्को की जा सकती है इस मुल्क के लिए। जो अपने लीडर के ना हुए वो इस मुल्क के क्या होंगे। जो अपने लीडर के कातलों के साथ मिल गए वो इस मुल्क के साथ क्या अच्छाई कर सकते हैं। और बयान देखे कैसे कैसे देते हैं। कहते हैं जी सीपैक हमने किया था, अभी कुछ अरसे बाद बयान आएगा मोहतरम का कि ये वन बेल्ट वन रोड भी हमने किया था, ओवर भी हमने किया था, बाप ही ने किया था। आपको $1 नहीं दिया, आपने 25 दौरे किए चाइना के। क्यों नहीं दिए? इसलिए कि देने वाले को पता होता है कि मैं किसे दे रहा हूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वो हुकूमत है कि जिसके दौर में एक करप्शन का केस नहीं है। और आपसे हमारा मुकाबला इस मामले में हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोग करप्शन के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। जिस तरह मछली पानी में जिंदा नहीं रह सकती, इस तरह से सिंध की हुकूमत और आपके बड़े बड़े लीडर करप्शन के बगैर जिंदा नहीं रह सकते।
अभी आपको अच्छी खबर दे कि आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए तारीखी दिन था। मॉर्गन स्टैनले में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की शमूलियत पर हिस्से बाजार में जबरदस्त तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स 52,300 की नई बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। अभी आपको ये अफसोसनाक खबर दे, मुल्तान में ऑयल टैंकर ने स्कूल वैन को कुचल दिया। हादसे में 4 तालिब इल्म और ड्राइवर जाम बहक हो गया। खौफनाक हादसे में 8 बच्चे जख्मी भी हुए, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक है। हादसे के बाद फरार होने वाले ऑयल टैंकर ड्राइवर को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर सकी। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान चौधरी। मुल्तान की शाहरुख आलम कॉलोनी के निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे छुट्टी के बाद वैन में बैठकर घर जा रहे थे। स्कूल वैन ने पुल चट्टा के करीब मोड़ काटा ही था कि पीछे से आने वाला तेज रफ्तार ऑयल टैंकर वैन पर चढ़ दौड़ा। ऑयल टैंकर की टक्कर इस कदर खौफनाक थी कि स्कूल वैन मुकम्मल तबाह हो गई। हादसे के फौरी बाद टैंकर का ड्राइवर फरार हो गया। गलती इसी की है यार, वो तो बच्चे को उतार रहा था। अभी मेरे हमसाए हैं सारे, इकट्ठे रहते हैं, इधर ही रहते हैं हम सारे, तो साफ हमसाए दर्द तो होता है ना। अपने बच्चे हैं, वो भी सारे अपने बच्चे हैं। ड्राइवर बच्चों को उतार रहा था, टैंकी ऊपर आ चढ़ गई है। वैन में सवार 12 जख्मी बच्चों और वैन ड्राइवर को वैन काट कर निकाला गया और एम्बुलेंस के जरिए निश्तर अस्पताल पहुंचाया गया। जहां वैन ड्राइवर अरसलान, 4 बच्चे शाहजेब, वकास, एज़ा रहमान और जैन जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। हादसे की इत्तला मिली तो बच्चों के वालिदैन पर पहाड़ टूट पड़ा। गमज़दा वालिदैन बच्चों की बिखरी हुई किताबें, स्कूल बैग और जूते इकट्ठे करते रहे और फूट फूट कर रोते रहे। हादसे में जाँ बहक होने वाले बच्चों की मैयतें जब बस्ती चट्टा में उनके घरों पर पहुंची तो कोहराम मच गया। हादसे में जख्मी 3 सगे बहन भाइयों समेत 8 बच्चे निश्तर अस्पताल में जेर इलाज हैं, जिनमें से 4 की हालत अब भी तशवीशनाक है। पुलिस ने ऑयल टैंकर तो कब्जे में ले लिया, लेकिन फरार होने वाला ड्राइवर अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका, जिसकी संगीन गफलत ने मासूम बच्चों और मुस्तकबिल के मेहमारों की जान ले ली। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ बारदाने की तकसीम के खिलाफ अदालत का हुक्म इम्तनाए खारिज न कराने पर महकमा खुराक के अफसरान पर बरहम हो गए। उनका कहना था कि जिम्मेदारों को अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए बर वक्त इक़दाम करने चाहिए थे। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने बीजिंग से वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत की। अपने खिताब में शहबाज शरीफ का कहना था कि बारदाना की तकसीम पर अदालत के हुक्म इम्तनाई के सिलसिले में महकमा खुराक ने जिस तसाहुल से काम लिया वो काबिल बर्दाश्त नहीं। इस मौके पर वज़ीर आला ने सख्त बरहमी का इजहार किया। अपने 11 तारीख की रात को शाम को हो सकता था, क्यों नहीं हुआ उस दिन? महकमा खुराक के अफसरान को मुखातब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि बारदाना की तकसीम का अमल रुका हुआ था तो आप लोगों को नींद कैसे आती थी। उन्होंने हिदायत की कि बारदाना की कमी को पूरा करने और मुनसफाना तकसीम के लिए दिन रात एक किया जाए। काश्तकारों के मफादात पर किसी सूरत आंच नहीं आने दी जाएगी। अभी कुछ बात सिंध असम्बली के इजलास की, जिसके दौरान डिप्टी स्पीकर शहला रजा और MQM पाकिस्तान के रुकन दीवान चंद के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। वक्फा सवाल जवाब में दीवान चंद ने शोर मचाया तो शहला रजा ने उन्हें कहा कि आवाज़ बुलंद करके वो उन्हें चुप नहीं करवा सकते। तरीका नहीं है कि कोई भी चीज़ आपने बीच में उठा के पूछ ली, आप खामोश बैठे। जी नुसरत साहिबा, आप बिल्कुल गलत हैं। मेरा तरीका गलत हो सकता है, आप पूरे गलत हैं। आपका ये गलत तरीका है कि आपने दरमियान में कुछ भी पूछना शुरू कर दे। ये टाइम जो है इस चीज़ के लिए नहीं था, आप बाद में भी पूछ सकते थे। नहीं, आपका ये तरीका नहीं है। तशरीफ रखे। जी नुसरत साहिबा, तशरीफ रखे। आवाज़ बड़ी से कुछ नहीं होगा, तरीका गलत है। जी, बड़ी आवाज़ से आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मेरा आप गलत बात कर रहे हैं और गलत तरीके पे चल रहे हैं। गलत तरीके पे चल रहे हैं और कोई है नहीं आप लोगों को रोकने वाला कि तरीका बताए। पढ़ने लिखने से आपका काम नहीं है कुछ। जी, विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा कि सीपेक मास्टर प्लान से मुतालिक मंजर आम पर आने वाली दस्तावेज पुरानी है। एक बयान में एहसन इकबाल ने सीपेक मास्टर प्लान से मुतालिक छपने वाले आर्टिकल को बेबुनियाद, पुराना और यकतरफा करार दिया और कहा कि इससे खौफ की फिजा पैदा करने की कोशिश की गई है। एहसन इकबाल ने कहा कि चीन के तरक्याती बैंक और नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन की ये दस्तावेज इब्तदाई और नजरसानी के लिए थी, जिसके बाद इसे तमाम सूबों और इदारों को भिजवाया गया और एक मुतफ़िका मंसूबा तैयार किया गया। मुतफ़िका दस्तावेज को काबीना ने मंजूर किया, जिसके बाद इसे चीन के साथ शेयर किया गया। एहसन इकबाल के मुताबिक तवील मुद्दती मंसूबे की दस्तावेज को जरूरत के मुताबिक किसी भी वक्त तब्दील किया जा सकता है। मुतफ़िका दस्तावेज की तैयारी के बाद इससे पहले की तमाम दस्तावेज पुरानी और ज़ायदुल मयाद हो चुकी हैं।
उमरकोट के थाने में थानेदार की कुर्सी पर बैठकर बदमाशी करने वाले वडेरे जैद तालपुर को गिरफ्तार न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने डीआईजी मीरपुर खास जावेद ओढ़ो की सख्त सरजनिश की और रिमार्क्स दिए कि लगता है पुलिस को मुलजिम की गिरफ्तारी में दिलचस्पी ही नहीं। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि वाकया 2 मई का है, आज तक आप क्या कर रहे हैं। डीआईजी ने अदालत को बताया कि जैद तालपुर और आसिफ पठान ने हिफाजती जमानत करार रखी है। मस्तूंग हमले पर इजहार अफसोस के लिए जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह इफ्तिखार चौधरी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ऐसे वाकयात उनका रास्ता तब्दील नहीं कर सकते। इफ्तिखार चौधरी ने कहा कि काजी फाइज ईसा रिपोर्ट पर अमल दरामद के लिए मौलाना फजलुर रहमान आवाज़ उठाएं। इस किस्म के वाकयात से न हमारा मिशन तब्दील हो सकता है, न हमारा नस्बुल-ऐन तब्दील हो सकता है, न हमारा रास्ता तब्दील हो सकता है। इंशाअल्लाह अमन के लिए, इस वतन के लिए और इस मुल्क में जायज़ हुक्मरानी के लिए हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। मैं मौलाना साहब से एक गुजारिश और भी करूँगा कि वो जो काजी फैज़ ईसा साहब ने एक अपनी रिपोर्ट पिछले साल मुरतब की थी, ये मेहरबानी करके कोशिश करें कि फेडरल गवर्नमेंट के ज़रिए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ज़रिए उस पर अमल दरामद कराएं, ताकि ये जो रोज़ाना का दहशतगर्दी का मामला है उससे किसी न किसी तरीके से हमारी जो है ना जान छूटे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सरगोदा में वकला से खिताब करते हुए कहा कि हुक्मरान खानदान को 60 दिन के लिए अबूरी जमानत मिली है। सियासी अखलाकी तौर पर हुक्मरान टोले की साख खत्म हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि जज जानता भी है कि आदमी गलती है, लेकिन कागजात नामुकम्मल होते हैं, इसलिए फैसला उसके खिलाफ फिर भी नहीं जाता है। लेकिन हमारे हुक्मरानों के खिलाफ फैसला आया है और ये जो 60 दिनों के लिए अबूरी जमानत मिल गई है, मेरा अब भी यकीन है कि इस JIT के नतीजे में इंशाअल्लाह ताला करप्ट लोग और करप्ट सिस्टम को सजा होगी। मैं इस उम्मीद के साथ खड़ा हूं, इसके लिए कोई रास्ता नहीं है, इनके रंग जर्द पड़ गए हैं। वज़ीर मुमलिकत पानी और बिजली आबिद शेर अली ने दावा किया है कि मार्च 2018 में पाकिस्तान से लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। जिन इलाकों में बिजली चोरी हो रही है और बिल अदा नहीं होते, वहां लोड शेडिंग जारी रहेगी। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के उन इलाकों में रमजान में भी लोड शेडिंग होगी। जमीयत उलमा इस्लाम सीन के सरबराह मौलाना समीउल हक का कहना है कि उन्हें मौजूदा जमहूरियत और आमिरियत में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। शेरावाला गेट लाहौर में अपनी जमात की मरकजी मजलिस आमला के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना समीउल हक ने कहा कि नवाज शरीफ पर उनका दस्ते शफकत नहीं है। जब नवाज शरीफ को उनकी ज़रूरत होती है तो वो आते हैं, वरना हाथ खींच लेते हैं। पैनामा लीक्स पर मौलाना समीउल हक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि वाज़ेह फैसला देती। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला था वो करना था तो मुबहम नहीं करना चाहता, कन्फ्यूजन वाला नहीं करना चाहिए था कि इस बेकार बहस से हम निकल जाते। कौम के असल शो गुर्बत है, इफलास है, बदमनी है और इंतहाई हजारों परेशानी है। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह असफंदियार वली का कहना है कि इमरान वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं, उन्हें पख्तूनों की नहीं पंजाब के मफादात की फिक्र है। स्वाबी में जलसे से खिताब करते हुए असफंदियार वली ने कहा कि इमरान खान ने ड्राई क्लीन की मशीन लगाई हुई है। पहले शेर पाव पार्टी को चोर कहा, फिर चोर साफ हो गए। उनका कहना था कि वजीर आजम ने अगर इलेक्शन से पहले फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम ना किया तो ऐसी तबाही आएगी जिसका सोच भी नहीं सकते। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकजई के जरिए इलेक्शन से पहले धांधली की कोशिश में लगे हुए हैं। जहमत के लिए माजरत, सड़क ज़ेरे तामीर है। जी हाँ, कराची वाले जगह जगह ज़ेरे तामीर सड़कों के अदाब का शिकार हो गए। मुख्तलिफ शाहराहों पर तरक्याती काम से ट्रैफिक जैम मामूल बन गया है। शहरी परेशान हैं कि क्या ये सारे काम रमजान से पहले खत्म हो जाएंगे या फिर शदीद गर्मी में रमजान के दौरान भी ट्रैफिक जैम का अजाब सहना पड़ेगा। कराची वालों होशियार, सब्र का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। शहर की सड़कों पर तामीराती काम अभी जारी है। कराची की सड़कों के तामीराती मंसूबों में कुछ विफाकी और कुछ सूबाई मंसूबे हैं। बैक वक्त कई तरक्याती मंसूबों पर काम खुशाइंद है, लेकिन ट्रैफिक का कोई मुतबादिल निज़ाम न होने से शहरी परेशान हैं। अभी तो जैसे तैसे 3, 4, 5 घंटे सड़कों पर गुजारने के बाद लोग घरों को पहुँच ही जाते हैं, लेकिन रमजान में क्या होगा? शहरी इफ्तार से पहले घर कैसे पहुंचेंगे? कराची की तकरीबन हर सड़क ही खुदी हुई है और तकरीबन हर सड़क पर ही ट्रैफिक जैम का मसला है।
1.5 अरब से बनने वाला यूनिवर्सिटी रोड आज भी जेर तामीर है। शारे फैसल पर ड्रिग रोड अंडरपास का मंसूबा भी जेर तामीर है। ड्रिग रोड के करीब शारे फैसल राशिद मिन्हास रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जाम मामूल है। सुरजानी से टावर और औरंगी टाउन से बोर्ड ऑफिस ग्रीन लाइन मंसूबे पर काम जारी है। नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, गुरुमंदर, गोलीमार और इस मंसूबे के रास्ते में आने वाली तकरीबन हर सड़क पर ट्रैफिक जैम रहता है। लियारी एक्सप्रेसवे का माड़ीपुर से हसन स्क्वायर तक वापस जाने वाला ट्रैक भी जेर तामीर है। और अभी आपको कराची के इलाके कोरंगी से खबर दे, जहां मुसल्लह मुल्जिमान पेट्रोल पंप से लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। वाक़े की सीसीटीवी वीडियो में मुल्जिमान को लूट मार करते देखा जा सकता है। मुल्जिमान ने लूट मार की और वहां से बआसानी फरार हो गए। कराची में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 8वें दिन में दाखिल हो गई है। हड़ताल के बायस कराची बंदरगाह पर 2 कंटेनर टर्मिनल पर सामान रखने की जगह तकरीबन खत्म हो चुकी है। जहाजों की आमद रुकने का खदशा पैदा हो गया है। बंदरगाहों पर फंसे हजारों कंटेनर्स पर जुर्माना भी आयद होना शुरू हो गया है।